हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब? जल्दी से फटाफट से बताएंगे कैसे है बच्चा पार्टी। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से बताएं कैसे हैं सब। एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए जल्दी से आ जाएं एंड प्लीज क्लास को शेयर कर दे अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं आए वो भी जल्दी से आ जाएं। लिंक पे क्लिक करके तो फटाफट से शेयर करें एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट लेते हैं ताकि सब बच्चे आ जाएं, है ना। हेलो, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हेलो, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए। शेयर करना नहीं भूलना है एंड लाइक भी करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दो एंड लाइक कर दो। और जो बच्चे अभी तक नहीं आए फटाफट से बोल दो कि जल्दी से आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 2 मिनट से ज्यादा हम नहीं लेंगे। और आज है आपका क्विज टेस्ट, जहां पे हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, इसके हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पोल आपके स्क्रीन पर आएगा, हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, ठीक है। ऐप पे पोल नहीं आएगा, पोल सिर्फ यूट्यूब पे आने वाला है। तो रेडी हो जाओ, 1 मिनट और वेट करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। 1 शॉट रिवीजन तो मैंने ऑलरेडी आपके 3 चैप्टर को तो वैसे भी करवा दिया यार। कहां खो रहे थे प्रियम? चलिए स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन से। रेडी? चलिए जल्दी से आ जाएं, स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। रेडी 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 हो गए बच्चे, बोल रहे हैं हम रेडी हैं। ओके, रेडी हो चुके हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे, तो आंसर देना है, ठीक है। ऐप पे पोल नहीं आएगा, ऐप वाले बच्चे कमेंट करेंगे, यूट्यूब पे पोल आएगा। बहुत दिनों बाद मिला है, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप भी अच्छे हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर आपको दिया गया है यहाँ पे, आंसर देना है। हाँ जी, सभी प्राणी किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? बेसिकली आपके जो कण होते हैं उनसे बनते हैं, कोशिकाओं से, टुकड़ों से, या फिर पेशियों से। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं भाई। यहाँ पे टाइम खत्म होने से पहले आपको आंसर देना बच्चा, टाइम गया वहां से। काफी बच्चों ने बोला है, 95% बच्चों ने बोला है बी एंड 5% जिन्होंने ये बोला है कि मैम ए, क्या सोच के आंसर दिया है। चलिए भाई एंड कर दीजिए इस पोल को, जल्दी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे। बेटा सभी प्राणी किससे बने होते हैं? बताओ किससे बने होते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता है, जितने भी जो प्राणी होते हैं सभी, चाहे पौधे हों, जीव जंतु, कोशिकाओं से बने हैं भाई। जितने भी सजीव हैं, कण कैसे हो जाएगा बेटा? टुकड़े तो हो ही नहीं सकता ना ही ये। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट पर आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले किसने देखा जीवों में अलग अलग एकक यानी कि यूनिट होती है बेटा? एंड आपके सामने 4 ऑप्शन है एंड टाइम स्टार्ट होता है अब। तो जल्दी से आंसर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, एम श्लाइडेन या फिर टी श्वान। जल्दी 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 फटाफट से मेरे बच्चे, शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलना है। हाँ जी, जल्दी से फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। इसमें इतने कंफ्यूज क्यों देख रहे हो बेटा? सबसे पहले कोशिकाओं किसने देखा था? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। चलिए टाइम खत्म हो गया है, पोल भी एंड कराते हैं। एंड पूछा गया था भाई यहाँ पे कि सबसे पहले किसने देखा कि जीवों में अलग अलग एकक यानी कि यूनिट होते हैं। याद करो, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले किसका, कोशिका का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन तो केंद्रक से संबंधित थे। श्लाइडेन एंड श्वान ने तो क्या दी थी यहाँ पे, सेल थ्योरी दी थी। तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर बी। गलत क्यों हो रहा है ना? क्यों एक अलग अलग एकक यानी कि यूनिट क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक को दिखाई दी थी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसी को उन्होंने क्या दिया था। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका अपने से पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है। ये कथन किसका था? ये लाइन किस साइंटिस्ट ने दी थी? हेकल, विर्चो, हुक या फिर श्लाइडेन। एंड टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आंसर, टाइम के गायब होने से पहले बचा पाती आंसर आप लोगों को देना है, तो जल्दी से आंसर, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कोशिका अपने से पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है। ये जो लाइन कही थी किसने कही थी? क्यों कंफ्यूज इसमें भी? याद करो कौन से साइंटिस्ट से मैंने पढ़ाया भी था कि भाई एक कोशिका है और जब नई कोशिका बनेगी तो बेटा वो किससे बनेगी? नई कोशिका इसी से बनेगी। सबसे पहले केंद्रक बढ़ता है, एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाते हैं वहां पे, फिर धीरे धीरे कोशिका द्रव्य बंटना स्टार्ट हो जाता है वहां पे, और लास्ट में जाके 2 नई सेल वहां पर बन जाती हैं। तो किसने बोला था? रुडोल्फ विर्चो ने बोला था। एंड करते हैं पोल एंड देखते हैं यहाँ पे कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया एग्जैक्ट। चलिए 67 बच्चों ने। भाई ये गलत क्यों जा रहे हैं बेटा, क्यों घूम रहे हो? पूरा चैप्टर तुम्हें, इसको मैंने एक टॉपिक को डिटेल में पकड़ के पढ़ाया हुआ है, वन शॉट बेटा मैंने इसका करवाया हुआ है, देन क्यों इतने गड़बड़ी हो रही है? क्यों ऐसे मतलब दिमाग डोल रहा है इधर से उधर? हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट मतलब फोर्थ है गया, फर्स्ट हो जा चुका है। किस कोशिका का आकार जो है वो लगभग स्थिर रहता है? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तंत्रिका, स्नायु, रक्त या फिर पेशी? हाँ जी जल्दी से यहाँ पे बताएं फटाफट से, जल्दी 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 तेजी के साथ। ऐप वाले बच्चे कमेंट करें एंड यूट्यूब वाले बच्चे पोल के जरिए आंसर दें, इससे दोनों के कमेंट इजीली देख पाऊंगी मैं। जल्दी से, टाइम खत्म हो चुका है। हाँ जी बच्चे बोल रहे हैं ए, तो बिल्कुल सही है। तंत्रिका कोशिका जो होती है बेटा, इसका आकार लगभग क्या होता है? स्थिर ही होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। रक्त कोई कोशिका थोड़ी ना होते हैं, वो तो क्या होता है? ऊतक होता है ना। पेशियां भी नहीं बोला यहाँ पे, स्नायु भी गलत है। तंत्रिका क्या? एक प्रकार की कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का केवल एक कोशिकांग है, इनमें से कौन सा है? क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा? क्या वो राइबोसोम है? क्या वो लाइसोसोम है? या फिर इनमें से कोई नहीं? टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर। हाँ जी बच्चा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का केवल एक कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर देंगे, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना बच्चा पार्टी। 46% ने बोला है बी। ओके, और देखें यहाँ पे 39 ने बोला है ए। यार एक बात बताओ, जिन्होंने बच्चों ने ये मुझे आंसर दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मैम, यार क्या पढ़े हो स्टार्टिंग से अब तक? हाँ 9th में तुम लोग आ गए होंगे, मार्च अप्रैल में आ गए होंगे, और उसके बाद तुम्हें यही नहीं पता कि भाई प्रोकैरियोटिक में कौन से कोशिकांग मिल रहे हैं और यूकैरियोटिक में कौन से? ये पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, या बहुत हल्के पढ़ने में ले रहे हो कि ठीक है यार जो चल रहा है चल रहा है, पास ही तो होना है? हाँ बेटा, प्रोकैरियोटिक यहाँ पर सारे कोशिकांग नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक कोशिकांग पाया जाता है एंड वो कोशिकांग होता है हमारे राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम जो है सिर्फ ये कोशिकांग मिलता है, इसमें भी सिर्फ 70S राइबोसोम मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक में मिलता है यार, कैसे गलत कर रहे हो? हाँ ये कर लो। मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी, श्वेता, लकी है और बेस्ट फ्रेंड धीरज है, मैं इन सबको पसंद करती हूँ। वाह, ये कर लो पहले। एंजल, यही बचा है क्लास में करने को, यही बचा है क्लास में। एक बोल रहा है मुझे गुस्सा मत दिला भाई आदित्य, भाई क्या चल रहा है तुम्हारा? निब्बा निब्बी का खेल खत्म कर लो यार, क्लास में करना है क्या? ये पढ़ाई पे ध्यान दे लो पहले।
दिखाना भाई कमेंट नीचे वाले। हाँ, पढ़ना नहीं है। हो गया खत्म, निब्बा निब्बी का खेल, ये तो चल रहा था, सही चल रहा है वैसे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पढ़ाई चल रही है, लगे पड़े हैं अपने में, इसको पसंद करती हूँ, उसको पसंद करता हूँ, क्या है यार, बहुत बड़ी उम्र हो गई तुम्हारी। हाँ, ये कर लो पहले, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। क्या बोला मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका का एक अंग होता है, ठीक है। लाइसोसोम भी और राइबोसोम आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपके 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी जो होते हैं, देखो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज राइबोसोम मिलता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कोशिका के विशिष्ट घटकों को हम लोग क्या कह देते हैं, बताइए। यहाँ पे अंग, कोशिका खंड, कोशिकांग या फिर भाग। एंड आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देंगे बेटा, याद करो। कोशिका के हम विशिष्ट घटकों को क्या कहते हैं? अंग कह देते हैं, कोशिका खंड कह देते हैं, कोशिकांग या फिर भाग। जल्दी से आंसर देना मेरे बच्चे। जल्दी से आंसर दो बेटा, फटाफट, स्पीड पकड़ो। वेरी गुड, टाइम खत्म हो गया है। एंड बहुत सही, काफी बच्चों ने सही दिया है बेटा। यहाँ पे बेटा कोशिका के विशिष्ट घटकों को हम क्या कह देते हैं? कोशिका किससे मिलकर बनी है? कोशिकांगों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो बस आंसर ऑप्शन नंबर सी। कोशिकांग का मतलब क्या हो जाता है? कोशिका के अंग, जिनसे कौन बनी है? कोशिका मिलकर बनी है, सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़े आगे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किनके कारण एक कोशिका जीवित रहती है? फटाफट से आंसर देंगे। कोशिकांग, अंग, भाग या फिर ये सभी। एंड टाइम स्टार्ट हो चुका है मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर दो बेटा। एग्जाम आने वाले हैं, 9th से अब तुम 10th में आ जाओगे और अभी सीरियस नहीं हुए तो फिर बेटा जिन्होंने सोचा है कि भाई हम टॉप करेंगे तो बेटा नहीं कर पाओगे अगर सीरियस नहीं होगे एग्जाम को लेके। तो अभी जो मस्ती मजाक है उसको साइड में रख के थोड़ा सीरियस हो जाओ एग्जाम्स को लेकर, ताकि अच्छे से आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर पाओ। जल्दी से आंसर दें फटाफट से, क्या हो जाएगा बच्चा? किनके कारण एक कोशिका जो है वो जीवित रहती है? बहुत सिंपल, वेरी गुड। चलिए तो जल्दी से आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, देखें। चलो तो बेटा कोशिका जिंदा कब रहेगी? जब उसके कोशिकांग होंगे। पढ़ाया हुआ है कोशिका के अंग क्या होते हैं? कोशिकांग, जिसकी वजह से एक कोशिका जीवित रहती है। अगर यही कोशिकांग नहीं होंगे तो कोशिका जीवित नहीं रहती मेरे बच्चा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है क्या? क्या बोलते हैं बेटा? अगर ये सेल है, ये कोशिका है, इस बाहरी आवरण को, इस बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट हो चुका है, याद करो मैंने पढ़ाया था। कोशिका का सबसे बाहर वाली जो पार्ट होता है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो जो झिल्ली होती है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? बेटा अब सीरियस हो जाओ, 9th के एग्जाम अच्छे से दो, वरना जब 10th में जाओगे ना स्कूल वाले बोलेंगे ये तो नालायक ही है, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे फिर प्रैक्टिकल के 10th क्लास में, है ना। और फिर 10th में बोर्ड भी है, कैसे पढ़ोगे? और 9th में समझ नहीं आया तो 10th में फिर बोलोगे मैम 9th में तो हमने पढ़ा नहीं, तब गलती हो गई, अब समझा दो प्लीज, बेसिक से क्लियर कर दो। फिर बेसिक क्लियर करोगे और फिर तुम सोचते हो कि 1 साल में 2 साल का तुम पूरा पढ़ लो, पूरे साल मस्ती मारो और फिर लास्ट में ये उम्मीद करो कि टीचर हमारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठा दे, फिट कर दे, है ना। चलिए, ये जो कोशिका होती है सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, भाई इस बाहरी झिल्ली का ही तो नाम पूछा, हम इसको बाहरी झिल्ली थोड़ी ना कह देंगे, वो तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। बाहरी आवरण थोड़ा ना कह सकते हैं, भाई आवरण तो है लेकिन उसका नाम क्या है? तो ये भी नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली। वेरी गुड, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कि इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा झिल्ली, इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, अगर कोशिका के अंदर किसी पदार्थ को आना है या कोशिका से किसी पदार्थ को यहां से बाहर जाना है तो वो इसी झिल्ली से होकर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी है बेटा? 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं, सेल्यूलोज, चूना, प्रोटीन या फिर लवक। एंड टाइम स्टार्ट, जल्दी से।
आस्था पाठक, मुझे नहीं पता कि ये कब से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मुझे पता लगेगा एंड मुझे बोला जाएगा तो बिल्कुल आपको लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, डोंट वरी। हाँ जी, याद करो पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। आज आप जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा कि इनमें से एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, किससे बनी होती है, टाइम खत्म हो गया है। सेलुलोज, चूना, प्रोटीन या फिर लवक, तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो अधिकतर पेड़ पौधे जितने भी होते हैं उनमें जो बेटा यहाँ पे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है कि भाई जो पादप होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा भित्ति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, सबसे बाहर वाली भित्ति बहुत कठोर होती है, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है, जो क्या करती है, पादप कोशिका की रक्षा करती है। तो किससे बनी है आपकी, सेलुलोज से, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती में हरे जो पदार्थ होते हैं भाई उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हैं, हरा रंजक, हरे कण, क्लोरोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। बेटा मेंटी से कुछ फायदा नहीं होता है, मेंटी के पीछे मैं हमेशा बोलती हूँ मेंटी के पीछे तुम्हें पागल नहीं होना है, क्लियर है, क्यों नहीं होना है, बिकॉज मेंटी चल रहा होता है क्लास में, 10 मिनट बाद बच्चे आते हैं, मैम कहाँ पर कोड डालना है, मैम कहाँ पे जाना है, पता ही नहीं होता, तब तक 10 क्वेश्चन निकल चुके होते हैं। मेंटी के पीछे पागल नहीं होना है किसी भी क्लास में, किसी सब्जेक्ट के भी पीछे। असली नॉलेज आपको पता होगी वो यहां से ही पता लग जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इतना पागल मत हो, नॉलेज के पीछे भागो, मस्ती मजाक टाइम पास के पीछे मत भागो, ओके। एंड सर्वेश अगर पढ़ाई पे ध्यान देगा तो ज्यादा बेटर रहेगा यार, हाँ, वरना अगले साल 9th में बैठा मिलेगा, बता रही हूं, यही हालत रही तो डांट खाने से बेटर पढ़ ले। चलिए, तो पत्ती में जो हरे रंग का जो पदार्थ मिलता है उसको हम कह देते हैं क्लोरोफिल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, जल्दी से, लाल, काला, भूरा और हरा, जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। याद करो ये पत्ती होती है, इस पत्ती में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोल देते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने जीवन की मौलिक इकाई वाला चैप्टर कराया था। इस क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं आपके यहां पर हरे कण, ठीक है। इन हरे कण का ये बताइए। सर्वेश तुझे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बदतमीजी करेगा फिर क्लास से बिना मतलब के डांट खा के भागेगा यहाँ से, तो बेटर है यार पढ़ रहा है तो तमीज में पढ़ ले, भागना है तो बिना मतलब के वैसे चला जाए यार यहाँ से, है ना। और ये जो बच्चे आते हैं चाहे लड़का हो या लड़की हो जो क्लास में आके सोचते हैं कि ठीक है कॉमेंट्स में थोड़ा अपनी एक दो वैसे एटीट्यूड वाले कॉमेंट्स करके सोचते हैं हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो बेटा सॉरी तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, है ना। ये लगता है कि भाई तुम्हें अब तक कोई संस्कार ही नहीं मिले हैं, ऐसा लगता है ना। इतने से बच्चे जब ये बड़ी बड़ी जुबानें चलाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। बच्चा बच्चे के तरीके से अच्छा लगता है तो थोड़ा वैसे ही रहें तमीज में। अगर पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो मैंने नहीं बोला क्लास में आओ, जा सकते हो यहाँ से। अगर 9th में नहीं हो तो फिर क्यों ही आ रहे हो यहाँ पे, ओके। तो बेटर है जो टाइम यहाँ तुम बदतमीजी करने पर बात करो थोड़ा संस्कार ले लो तमीज में जाके, ओके। चलो, तो भाई धागे के समान बोल रहे थे कि आखिर वो संरचना जाल वाली क्या कहलाई जाती है।
टाइम स्टार्ट मैंने अब किया बिकॉज मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही थी, कुछ इश्यू आ गया था। तो कोशिका द्रव्य बोला गया था तारा केंद्र, क्रोमेटिन धागे और आपका केंद्रक को यहाँ पे बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूं, हाँ जी, कि ये आपका केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर इस तरीके से धागों के जैसी समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन समान संरचनाओं को पूछे थे कि धागे के समान जो समान संरचना मिल रही है इनको हम क्या कह देते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं क्या, क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे, और इन्हीं को हम क्रोमेटिन तंतु भी कह देते हैं। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, वेरी गुड मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट, हाँ जी, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम डैश कह देते हैं। अच्छा याद करो कि सभी में केंद्रक झिल्ली नहीं मिलती है, तो कोशिका कितने प्रकार की होती है ये पॉइंट को याद करो। एंड फिर ये भी सोचो बच्चा कि जो कोशिका है किसमें केंद्रक झिल्ली मिलेगी, क्या वो प्रोकैरियोटिक है, क्या वो यूकैरियोटिक है, या फिर क्रोमेटिन है, या फिर गोल्जी काय है। मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? बेटा मेहनत करोगे तो क्या नहीं बन सकते हो, बिल्कुल बनोगे। जो सपना है, अगर उस सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो क्यों नहीं बनोगे यार। पहला क्वेश्चन तो यही है, अगर आपका सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करो, बिल्कुल बन सकते हो। और कोई ये मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप मेहनत कर रहे हो। चलिए टाइम खत्म हो गया है। तो बेटा जिन कोशिकाओं में केंद्रक, देखो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक ही नहीं मिलता। सबसे पहली चीज, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, क्लियर है, प्रोकैरियोटिक एंड आपका यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं मिलता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक मिलता है। और प्रोकैरियोटिक में अगर केंद्रक मिलता भी है तो वो होना उसका या ना होना बेटा बिल्कुल बराबर होता है। ओके, अब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सबसे पहले यहां बात करते हैं प्रोकैरियोटिक। केंद्रक ही नहीं मिल रहा है तो केंद्रक झिल्ली कैसे मिलेगी? ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत। यार ये हिमायती पना बन के मत दिखाया करो कि मैम उसने तो मेंटी में टॉप किया था, यार मुझे नहीं पता, मेरी क्लास में नहीं किया तो मैं नहीं बोल रही उसको क्या किया है क्या नहीं किया है। मेरी क्लास में तमीज में पड़ेगा तो यहाँ भी तारीफ होगी, और ये एक दूसरे की हिमायती पना लेकर आ जाना मेरी क्लास में मत करना। ठीक है, और ये फालतू बदतमीजी में क्लास में मत करो, बिकॉज मैं आप लोगों को चिल्ला के क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लाइसोसोम को कोशिका की हम डैश कह देते हैं, तो क्या कह देते हैं बेटा उसको? यहाँ पे जैविक थैली, विषैली थैली, आत्मघाती थैली, या फिर यहाँ पर आपका विनाशक थैली। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से। हाँ जी बेटा जल्दी से, क्या आंसर होगा बच्चा? फटाफट से आंसर दो। वेरी गुड। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? बिल्कुल, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती की थैली, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कोशिका का ऊर्जाघर है क्या? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रसधानियां, लाइसोसोम, क्रोमेटिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो फटाफट से टाइम स्टार्ट कर दिया बेटा यहाँ पे। तो कोशिका का ऊर्जाघर है कौन? जल्दी से बताइए, कहां पर बनते हैं ऊर्जा के अणु जिसकी वजह से हम कह देते हैं उसे कोशिका का ऊर्जाघर, विद्युत ग्रह या फिर आपका बिजली घर? जल्दी से, जल्दी से बताइए। चलो बहुत से। हाँ जी, कोशिका का ऊर्जाघर है कौन है बेटा यहाँ पे? तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि यहीं पर बनते हैं आपके बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले अणु जिनको हम बोल देते हैं, यानी कि एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत, आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। ठीक है, बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर लाइसोसोम? एंड आपके सामने यहां पर जल्दी से है ऑप्शन एंड टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट से आंसर दें।
और जिस बच्चे को कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कॉल करना है, आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे एक टिकर चल रहा है जिसपे नंबर लिखा है 0124-715-8250। आप हमें उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए बहुत सही, टाइम खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो भाई पूछ रहे थे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण, बेटा प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो भाई ये वो क्रिया होती है जिसके जरिए जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम तो होगा ही नहीं, ना ही प्लास्टिड ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो होती है पौधे में, और पौधे में भी कहाँ पे? पत्ती में। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट यहीं पर पाया जाता है। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और प्रोटीन से कौन मिलकर बना होता है बेटा? क्या वो क्रोमेटिड मिलकर बने होंगे? क्या वो क्रोमोसोम बने होंगे? कोशिका द्रव्य या फिर तारा केंद्र? जल्दी से आंसर। पलक आपको भी वन शॉट मिलेंगे, डोंट वरी। जितने भी पेड बैचेस में बच्चे हैं उन सबको वन शॉट मिलेंगे, तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो वीआईपी कोर्स जितने बच्चों ने लिया हुआ है उन सभी को ही वन शॉट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आपके लिए भी सब चीजें होंगी, जिस तरीके से 10th के लिए वन शॉट आ रहे हैं, हर चीजें आ रही है, वैसे आपके लिए भी आएंगी। बताइए डीएनए और प्रोटीन से कौन बने? चलिए बहुत सही, वेरी गुड। देखो जो हमारा केंद्रक होता है बेटा, केंद्रक के अंदर ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, ठीक है, ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये बने होते हैं आपके डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक। और यही आगे चल के जब कोशिका विभाजन हो जाता है इस गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाते हैं। तो डीएनए प्रोटीन से कौन बना? देखो क्रोमेटिड तो बना नहीं होगा, बिल्कुल क्रोमोसोम ही बना है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। काफी बच्चों ने फिर भी सही दिया है, बच्चे थोड़े डगमगाए लेकिन बट सही दिया, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कह देते हैं? बेटा मैं तो मेंटी नहीं करवाने वाली हूँ, मेरी क्लास में मेंटी नहीं होगी, बिकॉज मेंटी में बहुत टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट कैसे होता है? बच्चे आते हैं, मैम क्या किस पे क्लिक करना है, कोड क्या है, बच्चों को नहीं पता होता मेंटी का, जिसकी वजह से पूरी क्लास का टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाता है। जिनको पता है वो तो बेचारे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। मुझे ये क्विज बेटर लगती है बिकॉज यहाँ पे आपकी नॉलेज का पता लगता है एंड यहाँ पे हम समझा भी सकते हैं, कोई चीज नहीं आ रही है तो ये बहुत बेटर है। चलिए हो गया बेटा। डीएनए के क्रियात्मक खंड, इसका मतलब होता है कि डीएनए का एक जो छोटा सा भाग होता है, तो डीएनए के एक छोटे से भाग को हम लोग क्या कह देते हैं? तो डीएनए का जो छोटा सा भाग होता है बेटा उसको कहा जाता है जीन। क्लियर है? हम उसको क्या कह देते हैं? जीन कह देते हैं। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है, यानी कि आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं किससे? बेटा लाइसोसोम किससे बन रहे हैं? क्या वो गोल्जी बॉडी से, तारक काय से, केंद्रक से या फिर माइटोकॉन्ड्रिया से? एंड टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दें। मेंटी में मजा आता है बेटा, मजे लेने के लिए थोड़ा ना पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है ना। अब जिस बच्चे को मेंटी करना नहीं आता है क्या वो पढ़ेगा नहीं क्या फिर? हाँ, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता। कभी मजे के लिए नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। चलिए लाइसोसोम की बात कर रहे थे, ठीक है, कि किससे बनते? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि लाइसोसोम जो बनता है बेटा वो किससे? आपके गोल्जी
बॉडी से बनते हैं, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए मिलता है? देखो केंद्रक में तो मिलता है, लेकिन इसके अलावा कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें खुद का डीएनए मिलता है, तो वो कौन है? क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम? जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी बेटा, एग्जाम आने वाले हैं कुछ बच्चों के, तो हमें उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करके चलनी पड़ेगी। क्लियर है? चलिए, हाँ जी, अगर मैं यहां पे आपसे बात कर रही हूं केंद्रक के अलावा, तो देखो केंद्रक के अलावा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, यही ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें खुद का डीएनए मिलता है। इसके अलावा किसी और कोशिकांग में खुद का डीएनए बेटा वहां पे नहीं मिलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, चलिए जल्दी से, आनुवांशिक गुणों के वाहक बोल रहे हैं बेटा, कौन होता है? क्या वो डीएनए है? क्या वो बेटा आपका गुणसूत्र है, राइबोसोम है, या फिर वो आरएनए है? जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी। आनुवांशिक गुणों के वाहक आपने देखा है कि लक्षण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो कौन लेकर जा रहा है उनको? चलिए, तो भाई देखो डीएनए तो नहीं होगा, कौन होते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र ही क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या होती है? जीन उपस्थित होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनोब्लास्ट एक कला है जो घेरती है किसको? याद करो उस कोशिकांग की संरचना को जहां पे हम इस टोनोप्लास्ट को लिखते हैं। क्या केंद्रक में मैंने आपको पढ़ाया था? ठीक है, क्या मैंने रिक्तिका को भी पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आपका कोशिका द्रव्य? जल्दी से आंसर। चलो आ जाएं। तो भाई टोनोप्लास्ट याद करो, मैंने किसमें पढ़ाया था कि भाई जो रिक्तिका होती है, ठीक है, वहां पर मैंने आपको बोला था कि इसको एक क्या घेर के रखती है? कला घेर के रखती है। ये क्या है आपकी, जिसको हम टोनोप्लास्ट कह देते हैं। किसमें मिलता है? प्लांट सेल में, यानी पादप कोशिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीवन का भौतिक आधार है कौन? हाँ जी, जीवन का भौतिक आधार कौन है? जीव द्रव्य, पुटिका, मैट्रिक्स, या फिर केंद्रक? बेटा जल्दी से बताइए, जीवन का भौतिक आधार कौन है, किसको कहा जाता है? कुछ सेकंड्स बाकी है बेटा, जल्दी से आंसर। चलिए, बहुत सही। चलिए, तो भाई जीवन का भौतिक आधार जो कहा जाता है बेटा किसको? वो होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना। तो फटाफट से बताइए कि सामान्य जो मनुष्य होते हैं उनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 46, 45, 50 या फिर 36?
जल्दी से आंसर। देखो अगर हम बात करें, टाइमर खत्म हो गया, जोड़े में कितना होता है 23 जोड़े, है ना। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछे हैं तो 23 का डबल कितना हो जाता है 46, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो मनुष्य में टोटल कितने 40 गुणसूत्र होते हैं और जोड़े में बात करेंगे तो 23 जोड़ी। नेक्स्ट, लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है कौन? क्या वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक, रिक्तिका या फिर तारक केंद्र? हाँ जी, क्या होता है बेटा? डैश लिपिड और प्रोटीन की बनी है। कौन बनी है? टाइम खत्म। बिल्कुल, जो ये हमारी कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये किस किस की? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शंस यहाँ पर हो जाते हैं गलत, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ आपके आज के सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो किसके कितने ठीक थे? अच्छा, 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक थे? एक बार जल्दी से बताएंगे, 25 में से किसके कितने क्वेश्चंस ठीक थे? जल्दी से बताओ एक बार फटाफट से। बीस, 23, 27, 27 कहां से हो गए? मैंने तो क्वेश्चन ही 25 कराए हैं, 27 कैसे ठीक हो गए? 25 में से 25, वेरी गुड। बस यार यही चाहिए था। एंड अच्छे से पढ़ाई करो यार, एग्जाम आ रहे हैं, थोड़ा सीरियस हो जाओ। मस्ती मजाक पूरे साल चलेगी, मैं तो कहती हूँ मस्ती खूब करो, लेकिन क्लास में मस्ती नहीं करनी है। जिस टाइम आपके पढ़ने का टाइम है उस टाइम पढ़ाई करो। मस्ती के टाइम यार मस्ती करो, कब रोका है मैंने तो कभी कहा ही नहीं बातें मत करो। बातें करो, मस्ती करो, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग। जिस टाइम पढ़ाई हो रही है उस टाइम सिर्फ पढ़ना है। जब बातों का टाइम है खूब बातें करो, कौन रोक रहा है? ठीक है, एग्जाम आ रहे हैं, 9th थोड़ा सीरियस लेके चलो, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी 10th में टॉप कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी, एंड इस क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।